आज हम गुड फ्राइडे के विषय में बात करने जा रहे हैं कि गुड फ्राइडे का क्या महत्व है, ये हम सीखते हैं कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर आपको सबको आत्मिक जीवन में बढ़ाए। सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर ने हम लोगों को चुना, अंधकार में से निकाला परमेश्वर ने, और हमें एक अधिकार वाला जीवन दिया, आनंद और शांति वाला जीवन दिया। हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कलीसिया। तो आज हम गुड फ्राइडे के विषय में बात करने जा रहे हैं कि गुड फ्राइडे का क्या महत्व है, ये हम सीखते हैं कलीसिया। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर कुर्बान होकर, है ना, सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठाया और हमें पापों से आज़ाद किया। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कुर्बान होकर, और क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी शिक्षाओं को दिया। हम आज उन शिक्षाओं को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले तो हमें पिता के राज्य की बातें सिखाई, लेकिन क्रूस पर भी बहुत सारी ऐसी बातें सिखाई जिन्हें हम सीख सकते हैं। जब हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जो खुद को नहीं बचा पाया वो आपको क्या बचाएगा, है ना। लेकिन हाँ, वो लोग ये नहीं जानते कि ये सब परमेश्वर की योजना थी। प्रभु यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए क्रूस पर अपनी इच्छा से कुर्बान हुआ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बाइबल में कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी स्वर्गदूतों की पलटन बुला सकता हूँ अपनी मदद के लिए, अगर प्रभु यीशु मसीह चाहते, क्योंकि स्वर्ग का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। तो हम देखते हैं स्वर्ग का प्रभु यीशु मसीह बादशाह है, तो वो चाहता तो अपनी मदद के लिए स्वर्गदूतों की पलटन को बुला सकता था, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से क्या होते हैं, कुर्बान होते हैं ना। तो आज हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का ये सर्वोच्च बलिदान, है ना, बहुत महान बलिदान, ये जो गुड फ्राइडे है, और निस्वार्थ प्रेम और क्षमा को याद करने का दिन है। ये जो गुड फ्राइडे का दिन है, सच में कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह ने कोई मतलब से प्रेम नहीं किया, निस्वार्थ प्रेम किया और क्षमा करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया, और ये उसी को याद करने का दिन है। तो सारी मानव जाति के पापों की मुक्ति का ये दिन है, गुड फ्राइडे का दिन, और नए जीवन की ये आशा देता है। ये जो गुड फ्राइडे का दिन है, नए जीवन की क्या देता है, ऐसे आशा देता है ना। और ये आत्मचिंतन, अपने आप की चिंता, जैसे चिंतन कहते हैं, अपने आप की चिंता करना, और त्याग और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है ना। जैसे ये त्याग, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह आए, त्याग किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को त्यागा, है ना। और सच में हम देखते हैं कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है ये गुड फ्राइडे। अब हम आज जैसे गुड फ्राइडे के विषय में हम आज बहुत सारी बातों को सीखते हैं कि जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह, है ना, और सच में हमारे परमेश्वर ने हमें चुना, अंधकार में से निकाला। हम तो जानते ही नहीं थे अपने परमेश्वर को, हम तो पापों में पड़े थे, हम तो गुनाहगार थे, हम तो कोई रोग में पड़ा था, कोई गरीबी में पड़ा था, कोई दुख में पड़ा था, कोई तकलीफ़ों में था, अपने आप को ख़त्म करना चाहते थे। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उनका किसी का भी जीवन अच्छा जीवन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर के बिना जीवन अच्छा हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन जब उन्होंने गुड न्यूज़ को पाया, गुड न्यूज़ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पाया, उन्होंने सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया,
प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर विश्वास किया, पुनरुत्थान के ऊपर विश्वास किया, तो सच में हम सबका जीवन बदला, परमेश्वर ने हम सबके जीवन को बदला। तो कलीसिया, ये हमारे लिए एक सुसमाचार है और हमें ये सच में ये हमें मतलब एक तो हमें क्षमा करना सिखाता है, क्षमाशील बनना सिखाता है कि हमें कैसे क्षमा करने वाला बनना है ना। ये जो गुड फ्राइडे का त्यौहार है, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, क्षमा कर रहे हैं। इतना आप अगर सोच कर देखो, हाथों में और पैरों में ऐसे कील चुभ रहे हैं और हमारे तो कोई छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर हमारे मुंह पर, जैसे प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूक दिया गया, अगर आज के दिन हमारे मुंह पर थूका जाए, मुंह की तो बात छोड़ो, अगर कहीं हमारे कपड़ों पर भी थूक लग जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उस बंदे की अच्छे से पिटाई करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं क्षमाशील बनना। किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, क्षमा कर दिया, हाथों पैरों में कील ठोक दिए और क्षमा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। सच में कलीसिया, हमें जैसे हम सीखते हैं कि गुड फ्राइडे का जो महत्व है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गुड फ्राइडे है, ये निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। तो यीशु मसीह ने अपनी यातनाओं के बावजूद, है ना, इतनी यातनाओं के, इतना सताव के बावजूद क्या किया, प्रेम और क्षमा का क्या दिया, ऐसे संदेश दिया, है ना। और हम देखते हैं कि ये सिखाता है कि जो प्रेम है वो घृणा से क्या है, बहुत अधिक शक्तिशाली है। सच में प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया क्रूस के ऊपर कि जो प्रेम है वो घृणा से, वो नफरत से कहीं अधिक क्या है, शक्तिशाली है ना। और हम देखते हैं कि पापों से मुक्ति, ये जो गुड फ्राइडे का महत्व है, पापों से मुक्ति का, हमें पूरी मानव जाति को पापों से क्या मिली है, मुक्ति मिली है ना, उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है, और हम अपने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। क्योंकि पाप में होने के कारण, पापी होने के कारण तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो सकता था, हम परमेश्वर से दूर थे, है ना, परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर तो अति पवित्र है। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत लगातार परमेश्वर के सामने बोलते हैं कि पवित्र 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 अति पवित्र सेनाओं के यहोवा, है ना। हम देखते हैं किस प्रकार स्वर्गदूत भी परमेश्वर के सामने कैसे रहते हैं ना। तो अति पवित्र और पापी का मेल मिलाप करवाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह बीच में आए, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर लेकर हमें पापों से मुक्त कर दिया। और सच में ये गुड फ्राइडे का जो महत्व है, किसी के पापों को अपने ऊपर ले लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्व है। सच में जैसे बाइबल का वचन कहता है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए क्या हुआ, ऐसे मरा, हमें हमारा मेल मिलाप हमारे परमेश्वर से करवाया, है ना, और हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया, अपने साथ संगी वारिस बनाया। तो सच में, और हम गुड फ्राइडे के महत्व को सीखते हैं कि क्षमा की शिक्षा को सीखते हैं ना, कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें वहाँ पर क्रूस पर ही क्षमा का ऐसे प्रैक्टिकल करके दिखाया। ऐसे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने बातों के द्वारा नहीं कि हाँ भाई अपने विरोधियों से प्रेम करना, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी कि अपने सताने वालों को आशीष देना, अपने दुश्मनों को भी क्या करना, प्रेम करना। तो ये सिर्फ प्रभु ने बातें सिर्फ बोली नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने इनको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मसीह के पद चिन्हों पर चलो। जैसे प्रभु यीशु मसीह जीवन जी के गए हैं, ऐसे तुम भी जियो। तो आगे हम देखते हैं कि आत्मचिंतन और पश्चाताप, है ना, ये जो दिन हमारे लिए महत्व क्या रखता है कि हम आत्मचिंतन करें और क्या करें, पश्चाताप करें। जैसे
अपने आप की चिंता करना, अपनी गलतियों को सुधारना और परमेश्वर के प्रति अपने आप को क्या करना, समर्पित करना। और जो गुनाह, जो पाप हम लोगों ने पुराने जीवन में किए हैं उनको दोबारा ना दोहराना, उनके लिए सच्चा पश्चाताप करना। सच में ये जो गुड फ्राइडे का महत्व ये है ना। और दूसरा हम देखते हैं कि ये हमें एक आशा का संदेश देता है गुड फ्राइडे। जैसे ईस्टर जो है वो पुनरुत्थान से पहले आता है, गुड फ्राइडे जो है वो ईस्टर से क्या आता है, ऐसे पहले आता है ना। गुड फ्राइडे ईस्टर से मतलब पुनरुत्थान से पहले आता है और ये विश्वास दिलाता है कि मृत्यु और पाप के अंत के बाद भी जीवन और प्रकाश की नई शुरुआत संभव है। हम नई जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं, है ना। ये हमें एक आशा दिलाता है। तो ये जो गुड फ्राइडे है उसके बाद जो पुनरुत्थान का दिन आएगा, मतलब ईस्टर का दिन आएगा, तो वो हमारे लिए एक आशा का संदेश है, हमारे लिए एक नई आशा है। तो कलीसिया, जैसे यीशु मसीह की जो मृत्यु है ना वो मात्र एक दुखद घटना नहीं है। कईयों को लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत दुख वाली घटना है, इस दिन कई लोग, मसीही लोग इस दिन बहुत दुख मनाते हैं, रोते हैं कि इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। तो ये हमारे लिए कोई दुखद घटना नहीं है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के साथ, है ना, ये ऐसे अपना बलिदान दिया। हाँ सच में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से अपने बारे में ऐसे बोला था, ऐसे दाना हाथ में लेकर ऐसे बोला, गेहूं का दाना ऐसे हाथ में लेकर के बोला कि जब तक कोई दाना ऐसे मर नहीं जाता तब तक वो फिर से ऐसे जीवित नहीं हो सकता, है ना। तो और उसमें ऐसे दाने लगते हैं, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बताया था, है ना। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले से बताया कि अगर एक मसीह मरता है तो बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा क्या बनाया, मसीह बनाया, है ना। तो हमारे लिए ये एक प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये अपनी इच्छा से और परमेश्वर की इच्छा को क्या किया, ऐसे पूरा किया। परमेश्वर की मर्जी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पूरा किया। और हम सब का बोझ, हम सब के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया, और ताकि हमें वो क्या दे सके, अनंत जीवन। हमें प्रभु यीशु मसीह क्या दे सके, अनंत जीवन दे सके। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर कुर्बान होना है, वो जो दुख का समय था, वो एक उद्धारकारी और आत्माओं के उद्धार के लिए, है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कि लाखों आत्माओं का क्या हो सके, उद्धार हो सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसे दे दिया। तो सच में कलीसिया, हमें बहुत सारी ऐसे बातों को सीखते हैं। जैसे हम ये बात सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को दिया, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार मंदिर का पर्दा फट गया। हम जैसे सीखते हैं कलीसिया बाइबल के द्वारा कि जो परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का, चाहे वो सुलेमान का भवन था या फिर जो मूसा ने तंबू बनाया था, तो हम देखते हैं उसके 3 पार्ट होते थे। एक आंगन होता था, और एक पवित्र स्थान होता था, और एक अति पवित्र स्थान होता था, है ना। 3 पार्ट उसके होते थे, है ना। और जो सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया था वो भी इसी प्रकार था। बाहर का आंगन था, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, फिर अति पवित्र स्थान, है ना। हम देखते हैं कि पवित्र स्थान में याजक जा सकते थे, लेकिन अति पवित्र स्थान में महायाजक जाते थे। हम देखते थे कि बाइबल में से हम देखते हैं कि वहाँ अगर किसी के अंदर कोई पाप होता था, अगर वो अति पवित्र स्थान में चला जाता था, क्योंकि वहाँ खाली हाथ नहीं जा सकते थे। अति पवित्र स्थान में आप लहू लिए बिना नहीं जा सकते थे, लहू को लेकर जाना है। और जो लहू को लेकर जा रहा है उसका पवित्र होना क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, जरूरी है ना। अगर आपको पता है जब वो लहू लेकर जाता था तो उसके
पैरों में ऐसे घुंघरू बांध दिए जाते थे, उसके पैर में रस्सी बांध दी जाती थी, है ना, ताकि अगर जब तक घुंघरू बजते तो पता चलता था हाँ भाई ये जिंदा है। अगर घुंघरू बजने बंद हो गए तो समझ लो कि वो मर चुका है, इसके अंदर कोई ना कोई पाप था कि ये मर चुका है। फिर दूसरा व्यक्ति आकर उसकी लाश को उठाने भी नहीं आ सकता था उस अति पवित्र स्थान में। क्या होता था कि उसको रस्सी से उसी रस्सी से खींच लिया जाता था। तो कलीसिया हम देखते हैं कि जब उस जगह पर ऐसा व्यक्ति मतलब प्रवेश करता था कि जो बिल्कुल निर्दोष हो, जिसके अंदर कोई पाप ना हो, उसने कोई गलती ना की हो, कोई गलत काम ना किया हो, वही वहाँ से जिंदा बचकर आ सकता था। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्रूस पर छोड़ा, तो वो मंदिर का जो पर्दा था, जो अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, तो हम देखते हैं किस प्रकार तुरंत वो पर्दा क्या हो जाता है, फटकर दो भाग हो जाता है। तो हम इसको मत्ती 27:51 में हम इस वचन को पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जब वो मंदिर का पर्दा फटता है तो हम देखते हैं कि ये भी इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा सभी लोगों को परमेश्वर की दया प्राप्त हुई है। अब हम सबको क्या हुई है, परमेश्वर की दया प्राप्त हुई है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब सब लोग उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। देखो कलीसिया, हम अब प्रभु में आकर भी, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल कर भी हम गुनाह भी करते हैं, गलतियां भी करते हैं, हम गलत भी काम कर लेते हैं, लेकिन अब कितनी दया है हमारे ऊपर। हम देखते हैं पुराने समय में दया, ये जो दया है ये तुरंत मर जाता था इंसान। अगर कोई पापी होता था वो पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, मर जाता था। लेकिन आज हम दया को देखें, कितनी बड़ी दया हमारे ऊपर परमेश्वर ने की है कि मतलब हमारे ऊपर वैसा कुछ ऐसा नहीं आता कि तुरंत वो मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, जो कोई पाप कर लेते हैं, बुराई कर लेते हैं, मर जाते हैं। नहीं, कितनी दया है, कितनी क्षमा हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने पिता से ऐसे मतलब अपने बलिदान के द्वारा पिता से दिलाई है हमें। सच में हम अपने प्रभु का जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। ये हम देखते हैं कलीसिया कि जब वो मंदिर का पर्दा फटता है तो ये प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा होता है कि हमें उस जगह पर प्रवेश करने की हमें प्रभु यीशु मसीह क्या दिला देते हैं, इजाज़त मिलती है हमें कि हम उस जगह पर क्या कर पाते हैं, प्रवेश कर पाते हैं। तो कलीसिया हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तो कौन से ऐसे 7 शब्द वचन प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी 7 बातें कही। सबसे पहले हम देखते हैं कि लूका 23 का हम 34 पढ़ते हैं। लूका 23 का 34 में लिखा है कलीसिया, तो यहाँ लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। सच में ये पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्रूस के ऊपर कही, जब प्रभु यीशु मसीह के हाथों पैरों में कील ठोके गए, कोड़े मारे गए, बहुत सताया गया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं ना। और हम देखते हैं कि एक वचन और पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने अगली बात को कहा। लूका इसी का 23 का हम पढ़ते हैं 43 लिखा, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सच में जिसने क्रूस के जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर लटका था ना, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार जब उसने मन को फिराया तो किस प्रकार उसने कहा कि प्रभु तू मेरे क्या कर, है ना। उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने ऐसे मन को फिराया, क्रूस पर लटके लटके उसने क्या किया, ऐसे
मन को फिराया। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ एक साइड चोर और एक साइड डाकू को ऐसे लटकाया गया था, ये कुकर्मी थे इंसान ना, लेकिन उनमें से एक ने क्या किया, ऐसे मन को फिराया। तो उसके लिए प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे आज सच में आज तुमसे कहता हूँ कि तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 19 का 26 और 27 में हम देखते हैं। हम ये देखते हैं कलीसिया, जब लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने अपने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। मतलब क्रूस पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, अपनी माता की फिक्र कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और उसको कह रहे हैं, देख ये तेरा पुत्र है, आज से ये तेरा पुत्र है। और उस यूहन्ना को कहा कि ये तेरा क्या है, ये तेरी माता है। तो हम देखते हैं और लिखा है उसी समय से वह चेला उसे अपने ऐसे घर ले गया। तो सच में हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर भी क्या कर रहे हैं, खुद तकलीफ में है, खुद सताव में है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दूसरों के लिए भी ऐसे फिक्र कर रहे हैं। और आगे हम देख रहे हैं कि मत्ती 27 का हम पढ़ते हैं 46। तो यहां पर लिखा कलीसिया, हाँ, तो अब ये जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहे, ये चौथे शब्द हैं। लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में इसका जो मतलब है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, यही तूने मुझे इसी उद्देश्य के लिए ऐसे छोड़ा था, इसी उद्देश्य के लिए तूने मुझे ऐसे चुना था। तो ये शब्द प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्रूस पर कहे। और हम देखते हैं यूहन्ना 19 का हम पढ़ते हैं 28 में लिखा है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है। और ये जो शब्द है ये किस बात को दर्शा रहा है, ये यहाँ पर आत्माओं के प्रति जो प्यास प्रभु यीशु मसीह की है, आत्माओं को बचाने के प्रति जो प्यास है, ये इस बात को, आत्मिकता को दर्शा रहा है ना। ये जो बात की मुझे क्या लगी है, ऐसे लिखा है कि मैं प्यासा हूँ, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मिक प्यास को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे दर्शा रहे हैं। और हम आगे देखते हैं इसी का 19 का हम पढ़ते हैं 30। तो 30 में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, है ना। तो ये जो शब्द कहा प्रभु यीशु मसीह ने, कहा कि पूरा हुआ, है ना। तो पूरा होने का मतलब सब कुछ पूरा हो चुका, मानव जाति के उद्धार के लिए सब कुछ क्या हो चुका है, पूरा हो चुका है। और ये जो मतलब एक विजय, ये कोई हार नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे अपने प्राणों को छोड़ दिया पूरा हुआ बोलकर, तो ये कोई हार नहीं थी, ये एक जीत थी जो सारे मनुष्य जाति को, मानव जाति को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसे मिली है ना। तो आगे हम देखते हैं लूका 23 का 46 में हम देखते हैं कि 23 का 46 में लिखा है,
लिखा, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ को सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब इस बात को कहा, क्योंकि 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कही, और कुछ भी ना प्रभु यीशु मसीह चिल्लाए, ना प्रभु यीशु मसीह ने कोई और बात कही। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे एक मेमना वध होने के समय अब चुपचाप रहता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे थे, मार खा रहे थे, दर्द को सह रहे थे, लेकिन चुपचाप थे, है ना। लेकिन ये 7 बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही। प्रभु ने कहा कि मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ पर भी हमें प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं किस प्रकार प्रभु परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, अपने आप को समर्पित और आज्ञाकार प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की कहानी, है ना, अंत नहीं है, बल्कि, है ना, क्रूस पुनरुत्थान का मार्ग दिखाता है। ये जो क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का मरना, ये फिर से पुनरुत्थान का क्या दिखाता है, हमें मार्ग दिखाता है। हम देखते हैं किस प्रकार तीसरे दिन पुनरुत्थान होता है, मतलब ईस्टर डे, जब प्रभु यीशु मसीह का जी उठना। तो कलीसिया, आज हम ये सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कुर्बान होना, ईस्टर का हमारा मनाना। ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, चर्च में कभी आते नहीं है, लेकिन ईस्टर वाले दिन आएंगे, या क्रिसमस वाले दिन आएंगे, या ईस्टर वाले दिन आएंगे। तो कलीसिया, ये जो प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी है, क्रूस पर कुर्बान होना, असल में जो गुड फ्राइडे है, वो क्या होना चाहिए कि जिस कारण प्रभु यीशु मसीह ने इतना दर्द सहा, इतना सताव सहा प्रभु यीशु मसीह ने, तो अगर हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, उस चीज़ का लाभ नहीं ले पाएंगे, हम दोबारा से ऐसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो इस गुड फ्राइडे का क्या महत्व रह जाएगा हमारे जीवन में। तो कलीसिया, जितने भी लोग हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो गुड फ्राइडे को मानते हैं, तो सिर्फ ऐसे एक त्यौहार की तरह नहीं मनाना इसको कि ये एक त्यौहार है हमारे लिए, हाँ जी आज हमारा त्यौहार है, गुड फ्राइडे है, इस दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ऐसे कुर्बान हुआ और हमारे सारे पाप क्या हो गए, ख़त्म हो गए, और हमें हमारा मेल मिलाप हो गया, और हमारे प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोल दिए। नहीं कलीसिया, अगर हम सच में गुड फ्राइडे मनाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को उस अनुसार बनाना चाहिए जिस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया? त्याग करना, सबसे पहले क्षमा करना। हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया, त्याग करना सिखाया, परमेश्वर के प्रति समर्पित होना सिखाया, है ना कलीसिया। आज कल लोग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता तो मान रहे हैं, लेकिन वो त्यागना कुछ नहीं चाहते, कुछ अपना पुराना जीवन को त्यागना नहीं चाहते, अपनी बुराइयों को त्यागना नहीं चाहते, अपने पुराने जीवन को त्यागना नहीं चाहते, है ना। जैसे वो पहले रीति रिवाज करते आए हैं, आज भी वो क्या करना चाहते हैं, आज भी उन्हीं रीति रिवाजों में फंसे हैं। तो सबसे पहले कलीसिया हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह का मरना हमारे लिए, क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए, असल में गुड फ्राइडे का महत्व क्या है कि हम उन चीज़ों का त्याग करें जो हमारे पुराने जीवन से संबंधित हैं, पुराने रीति रिवाज, उनमें हम फंसे हैं, पुराने जीवन में फंसे हैं। असल में तभी गुड फ्राइडे का महत्व हमारे जीवन में होगा, वरना जो प्रभु यीशु मसीह को जो कुर्बानी है वो क्या हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ कैसे मन से चलना है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें परमेश्वर के प्रति समर्पित होना सिखाया है। गुड फ्राइडे मतलब परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना, अपने आप को समर्पित कर देना, फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, फिर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना। सच में कलीसिया, आज आपने अगर देखो, एक माता पिता अच्छे से चलते होंगे परमेश्वर के साथ, पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे, परमेश्वर के आज्ञाकार बच्चे होंगे, परमेश्वर की बात को मानते होंगे, तभी आप अपनी पीढ़ियों को बचा पाओगे, अपनी पीढ़ियों को तभी आप कुछ सिखा पाओगे। वरना क्या होएगा,
आपके इस पृथ्वी पर जाने के बाद वो पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, आपकी तितर बितर हो जाएंगी, क्योंकि आपने इन बातों का महत्व उनके अंदर नहीं डाला। आपने खुद उनको प्रैक्टिकल करके नहीं सिखाया कि असल में गुड फ्राइडे का और ईस्टर का हमारे जीवन में क्या महत्व है। असल में एक त्योहार की तरह मनाओगे तो आपके बच्चे भी इसे त्योहार की तरह ही मनाएंगे। अगर आप इसे सच में इसका महत्व जान लोगे और इस महत्व को अपने बच्चों के जीवन में भी डाल दोगे कि गुड फ्राइडे का और ईस्टर का असल में क्या महत्व है, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कुर्बानी दी है, अब हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपने पिता के सामने समर्पित हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, ये नहीं सिर्फ हाँ गुड फ्राइडे के दिन उनको ले आए हैं साथ, ईस्टर के दिन उनको ले आए हैं साथ चर्च में, तो उनको दिखा रहे हैं देखो हम कैसे आनंद के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं, है ना। नहीं, आप प्रतिदिन उनको ऐसा जीवन जी के दिखाओ, अपनी पीढ़ियों को, अपने बच्चों को ऐसा जीवन जी के दिखाओ कि आपकी पीढ़ियों के अंदर भी, आपके बच्चों के अंदर भी वो सारी बातें आ जाएं, वो भी प्रेम करना, क्षमा करना, त्याग करना सीख जाएं और गुड फ्राइडे और ईस्टर के महत्व को क्या करें, वो सीख जाएं। तभी असल में हमारा ये जो फ्राइडे है, जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर कुर्बान होना है, ये हमारे जीवन में ऐसे काम करेगा। तो सच में कलीसिया, जैसे जैसे हमने सीखा परमेश्वर के वचन से, मेरा ये विश्वास है कि जो भी आपने वचन से सीखा है आप अपने जीवन में इसे अप्लाई करोगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्रूस पर इतने सताव के बावजूद भी जो बातों को हमें सिखा कर गए, प्रभु प्रैक्टिकल करके दिखा करके गए, उन बातों को अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है। सिर्फ वो सुनने के लिए अच्छी बातें नहीं है हमारे लिए, हमें उनको अपने जीवन में क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा फल आ चुका है, आत्मिक फल आपके अंदर आ चुके हैं, और जैसा जीवन हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है ऐसा हमारा जीवन बन चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब प्रार्थना करते हैं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप महान पिता हो, सर्वशक्तिमान पिता हो, मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। सच में खुदा आप महान पिता हो, आपने हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए पिता, आपने अपने इकलौते बेटे को क्रूस पर कुर्बान किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया, हमें पापों से, रोगों से, बीमारियों से, जिल्लत से, शर्मिंदगी से, गरीबी से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया, हमें आनंद का जीवन दिया, हमारे लिए स्वर्ग का मार्ग खोला। इसके लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। खुदा, सच में ये जो बलिदान है, ये सर्वोच्च बलिदान है जो पूरी मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दिया। सच में ये जो कुर्बानी प्रभु यीशु मसीह ने दी है, किसी के जीवन में भी वो व्यर्थ ना ठहरे परमेश्वर जी। सच में तेरे एक एक बेटा बेटी का जीवन बदले और वो पूर्ण रूप से परमेश्वर आपके प्रति समर्पित हो जाएं। खुदावंद, आपकी आज्ञाओं पर चले, आपकी इच्छा में बढ़े। मेरा विश्वास है एक एक प्रार्थना आपके बच्चों के जीवन में पूरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।